हेलो। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है टोटल लर्निंग ऐप में, जहाँ पे हमारी बैच आपके साथ भरपूर मेहनत कर रही है ताकि आपका एग्ज़ाम में रैंक अच्छा आ सके। और अच्छे रैंक पाने के लिए अच्छी मेहनत की भी ज़रूरत होती है, और अच्छी मेहनत के साथ साथ अच्छे गाइडलाइन का भी ज़रूरत होता है। मेहनत भी दो प्रकार के हम लोग करते हैं। एक मेहनत जो मन आया जैसे पढ़े, खूब पढ़े लेकिन नहीं होगा। और एक मेहनत जो किसी के सलाह, किसी के गाइडलाइन पे, किसी के मार्गदर्शन पे चलते हुए पढ़े तो उसमें सफलता मिल जाती है। और यही सफलता दिलाने के लिए हमारा टोटल लर्निंग ऐप जो है ये बहुत प्रतिबद्ध है, डेडिकेट है। तो जितने भी बच्चे हैं वो टोटल लर्निंग ऐप से ज़रूर जुड़े। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा क्या पिछले सारे क्लासेस में कि हम लोग इंग्लिश की बेसिक जाना। मैंने बार बार बोला और बोल भी रहा हूँ कि मैंने सबसे पहले जो आपको पढ़ाया वो अल्फ़ाबेट क्या होता है, कैसे हम लोग सेंटेंस पहचानते हैं, कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है। फिर उसके बाद हमने आपको कैसे का अफर्मेटिव सेंटेंस होती है, कैसे निगेटिव सेंटेंस होता है, कौन से सेंटेंस को हम इम्परेटिव कहते हैं, कौन से सेंटेंस को ऑप्टेटिव कहते हैं, कैसे पहचानेंगे, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। इसके बाद मैंने नाउन पढ़ाया और ये भी बोला कि पूरी दुनिया इस नाउन पे टिकी हुई है, नाउन नहीं तो कुछ भी नहीं, नथिंग। तो मैंने नाउन के बारे में भी सबको समझाया। और उसके बाद आपको, है ना, नाउन के अलावा आपको समझाया। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है नंबर। नाउन का जो नंबर है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो नंबर जानेंगे कि नंबर क्या होता है। देखो बच्चों, दुनिया में जब ग्रामर है तो ग्रामर में नंबर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसे देख के, देखो अगर हमारे जनरल में तो हम लोग देखते क्या है कि अगर हम अकेले चले तो हम अकेला कहला गए। और हमारे साथ दो चार लोग अगर गए तो वो लोग क्या कहला गए, दो लोग ज़्यादा हैं। तो हम ये ही ग्रामर बनाता है, हमारी ही आसपास का माहौल और वातावरण ही हमें ग्रामर बनाता है। जैसे आप ही कहते हो, अगर एक लड़का को देख रहे हो तो कहते हो भैया एक लड़का खड़ा है। अब बहुत सारे लड़के अगर खड़े हैं तो कहते हो क्या, अरे लड़के खड़े बहुत सारे। तो आप खुद वहाँ पे आपकी आवाज़, आपकी भाषा, है ना, नंबर सिस्टम कर देती है। जैसे एक को देखते हैं तो आप एक लड़का कह देते हैं, एक से अधिक को देखते हैं तो बहुत लड़के कह देते हैं। तो वो आपका क्या कहला गया, ये नंबर कहला गया। यानी नंबर यानी वचन। हिंदी में जैसे हम लोग पढ़े थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन इंग्लिश में जो होता है वचन जो होता है, यानी इंग्लिश में ऐसे नंबर को वचन भी कहते हैं, संख्या भी कहते हैं। और नंबर किसे कहते हैं, कहता है इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन। यानी कहता है एक संज्ञा से एक या एक से अधिक का बोध हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर कहते हैं। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर, है ना, उसे ही हम लोग नंबर कहते हैं। जैसे बॉय और बॉयज, बॉय एक नाउन है और बॉयज जो है एक से अधिक नाउन है। उसी तरह पेन और पेन्स, पेन एक नाउन है और पेन्स एक से अधिक नाउन है। यानी अगर संख्या की एक संख्या दर्शाई जाए, है ना, या एक से अधिक संख्या दर्शाई जाए तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। आपके एग्जाम में इन नंबर से बड़ा रिलेटेड क्वेश्चंस है। नंबर से क्या क्वेश्चंस आता है कि बताइए कि इस वर्ड का प्लूरल कौन होगा, या पूछेगा कि यह वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है, या पूछेगा कि इस वर्ड से, है ना, इसका सिंगुलर फॉर्म सही है या गलत है, या पूछेगा कि कोई वर्ड प्लूरल दे देगा और कोई वर्ड उसका सिंगुलर दे देगा, कोई वर्ड प्लूरल देगा। बताएगा कि इन चारों में से बताइए कि प्लूरल नाउन कौन है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, चार शब्द दे देगा और कहेगा कि चूज या सेलेक्ट द प्लूरल वर्ड्स एमंग या फॉलोइंग वर्ड्स। यानी इस दिए गए शब्दों में से प्लूरल शब्द को चुने। तो हमें जानना होगा कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। जैसे हिंदी में हम लोग तीन पढ़ते, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन इंग्लिश में हम लोग दो पढ़ते हैं कि नंबर जो होते हैं उसके टू काइंड्स होते हैं।
नंबर के टू काइंड्स होते हैं, बात समझ में आ रही है। एक काइंड्स को हम लोग सिंगुलर नंबर कहते हैं और दूसरे काइंड्स को हम लोग प्लूरल नंबर कहते हैं। एक काइंड्स को हम लोग सिंगुलर नंबर कहते हैं और दूसरे काइंड्स को हम लोग प्लूरल नंबर कहते हैं। कहता है सिंगुलर नंबर किसको कहते हैं बच्चा? जैसे अगर ये एक बंदा है तो ये नाउन सिंगुलर नाउन कहला गया, और अगर यहाँ पे एक ही जगह ढेर सारे बंदे हैं तो ये आपका क्या कहला गया? ये आपका प्लूरल नाउन। यानी कहता है इट अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन, यदि एक नाउन सिर्फ एक की बात करता हो तो उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं। और इट अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन, अगर एक नाउन एक से अधिक का बात करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लूरल नाउन कहते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? उससे अधिक कहता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूरल नाउन कहते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर समझ में आ गया। सिंगुलर नंबर एक नाउन को कहते हैं और प्लूरल नंबर एक से अधिक नाउन को कहते हैं। अब सवाल आता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है वो जानिए, है ना। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपके एग्जाम में वो जानना जरूरी है। जैसे अभी पूछेगा क्वेश्चन, जैसे एक डाल देगा क्या, है ना, कि चूज करेक्ट प्लूरल वर्ड्स या प्लूरल नाउन्स। ठीक है, और क्वेश्चन क्या देगा आपका? ए में दिया ऑक्सिस, बी में दिया मेंस, सी में दिया, है ना, टूथ्स, है ना, और डी में दिया आपका फिट, और कहेगा कि बताइए इसमें से सही प्लूरल कौन है। चलिए आप लोग बताएंगे। पहला में क्या था? ऑक्सेस था, दूसरा में टूथ, तीसरा में मेंस, है ना, डी, बी में मेंस, डी में फिट। तो ये बताना है आपको कि पूछ रहा है कि चूज करेक्ट प्लूरल नाउन्स। तो अगर आपको पता नहीं रहेगा तो अधिकतर बच्चे क्या जानते हैं कि जिसके शब्द, जिस संज्ञा के शब्द में आपका, है ना, जिस संज्ञा के शब्द में, है ना, एस या एस लगा हुआ रहेगा तो वो प्लूरल होगा। तो झट से पहले तो इसको गलत मानेंगे क्योंकि इसमें एस लगा हुआ नहीं है, इसको भी गलत मानेंगे क्योंकि एस नहीं लगा हुआ है। इन दोनों में से कहेंगे कि सर क्वेश्चन तो गलत दिले है क्योंकि दो ऑप्शन दिले है, ये दोनों में एस लगाए हुए हैं। तो अगर आप इस रूल को नहीं पढ़े रहिएगा तो आप इस तरह का सवाल उठा सकते हैं, जबकि वास्तविक रूप से इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा फिट। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा आपका? ये तो एक तरह का क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा क्या कि चूज, है ना, व्हाट वाज द प्लूरल फॉर्म ऑफ शिप। कहता है कि प्लूरल फॉर्म ऑफ शिप, शिप्स, शिपेज, शिप, नन ऑफ दिस। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि शिप का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? शिप्स होता है कि शिप होता है कि शिपेज होता है या नन ऑफ दीज होगा। तो अगर आप नहीं पढ़े रहिएगा
तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी काउंटेबल नाउन का अगर हम प्लुरल करेंगे, किसी भी काउंटेबल नाउन का अगर हम प्लुरल करेंगे तो उसका प्लुरल करने के लिए एस या ईएस लगाते हैं। तो झट से आप इसको मार दीजिएगा, क्योंकि देखिए इसका प्लुरल करिएगा तो एस लगा देंगे। लेकिन अगर यही आप नियम पढ़े रहिएगा तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा, है ना। आंसर क्या सही होगा? शी। क्योंकि रूल अगर पढ़े रहिएगा तो साफ पता चलता है कि सिप का प्लुरल सिप ही होता है। तो इस तरह से आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना क्या पड़ेगा कि नंबर, बच्चे लोग बहुत कहते हैं सर बहुत आसान है, सिंगुलर से प्लुरल करना कौन बड़का बात है सर, एस या एस लगा देंगे। लेकिन बच्चों में से अधिकतर बच्चों को ये पता नहीं रहता है कि एस या एस लगाएंगे तो किसके साथ लगाएंगे, एस या एस लगाएंगे तो किसके साथ लगाएंगे, यही बच्चों में नहीं पता रहता है। तो ये बात जरूर जानिएगा कि जब भी कभी आपको एस या एस लगाना है तो पहली बात एकदम जान लीजिए, जो पहली बात है वो पहली बात एकदम जान ले इस बात को, है ना, कि सिंगुलर, है ना, सिर्फ काउंटेबल नाउन का ही, काउंटेबल नाउन का ही प्लुरल करेंगे, काउंटेबल नाउन का ही प्लुरल करेंगे। जैसे अगर वाटर है तो क्या वाटर का प्लुरल करेंगे? नहीं ना करेंगे। राम है तो क्या राम का प्लुरल करेंगे? नहीं ना करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे ऑयल है तो करेंगे? नहीं करेंगे। लाइफ है तो करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे हैं जिसको गिन नहीं सकते, जिसको गिन सकेंगे उसी का हम लोग सिंगुलर से, यानी क्या समझ में आया कि सिंगुलर से प्लुरल उसी नाउन का होगा जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसी को हम लोग प्लुरल कर सकते हैं। जिसको नहीं गिन सकते हैं उसका कभी भी प्लुरल, गिनोगे तब ना बताओगे कि एक से अधिक है, और गिन ही नहीं पाओगे तो कैसे कह दोगे कि एक से अधिक है। क्लियर है बच्चों? तो अब हम लोग जो रूल पढ़ेंगे, रूल में क्या कहता है कि हाउ टू चेंज, रूल कहता है कि रूल्स फॉर चेंजिंग अ सिंगुलर इनटू प्लुरल नंबर्स। तो देखो मैंने अभी अभी यही बात बताया, सबसे पहली बात जो आपको बताया, जो थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था, वही चीज़ ये रूल्स में लिख के आया है। क्या रूल्स कह रहा है? जो आपका सबसे पहला रूल्स कह रहा है, जो आपका पहला रूल सामने दिख रहा है ना, वो कह रहा है क्या कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैन बी चेंज इनटू प्लुरल फॉर्म। जो मैंने अभी अभी थोड़ा देर पहले, चंद मिनट पहले मैंने आपको पढ़ाया कि सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही हम लोग प्लुरल कर सकते हैं, है ना। जो नाउन गिनना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन समझ में आया? सबसे पहला काम वो नाउन होना चाहिए। नाउन में कैसा नाउन होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल में कैसा होना चाहिए? एगो होना चाहिए, तब ना एक से अधिक होगा तो उसका प्लुरल करेंगे तब ना। यानी देखो लिखा भी हिंदी है कि सिर्फ एक वचन गणनीय संज्ञा को प्लुरल में बदला जा सकता है, सिर्फ एक वचन गणनीय संज्ञा को सिर्फ प्लुरल में बदला जा सकता है। यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैन बी चेंज इनटू, है ना, प्लुरल फॉर्म। क्लियर है बच्चों? जैसे देखो पेन का बदल सकते हैं, क्योंकि पेन को तो गिन सकते हैं, लेकिन मिल्क का नहीं बदल सकते, न्यूज का नहीं कर सकते। बहुत कहोगे सर न्यूज तो गिन सकते हैं, न्यूज एक न्यूज दो न्यूज, न्यूज को गिनते नहीं है बेटा। न्यूज मतलब खबर, खबर को फिल करते हैं, और यही कारण है कि न्यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को गिना नहीं जा सकता है, और इसलिए न्यूज का प्लुरल
न्यूजेस नहीं होता है। तो बात समझ में आ गई कि सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही हम लोग क्या करेंगे, प्लुरल करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो पहला रूल समझ में आ गया। अब दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल समझेंगे कि जनरली द प्लुरल ऑफ नाउन्स, जनरली द प्लुरल ऑफ नाउन्स इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। यानी कहता है कि सामान्यता सिंगुलर संज्ञा में एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं। क्या बोल रहा है, ये रूल क्या बोल रहा है बच्चों, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा मैंने जोर नहीं दिया, बस ऐसे ही जनरल आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि हम छोटे बच्चे से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जनरली हम जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्लुरल करना होता है तो हम हमेशा उसमें एस लगाकर हम उसका प्लुरल करते हैं। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रही बात, क्या समझ में आया कि सामान्य रूप से किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का, है ना, एस लगाकर, नाउन के साथ एस लगाकर हम उसका प्लुरल बनाते हैं। और याद रखना सिंगुलर से प्लुरल सिर्फ और सिर्फ नाउन का होता है। और नाउन में कौन से नाउन का होगा, तो नाउन में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का होगा। इस बात को याद रखिएगा, कंफर्म। जैसे यहाँ देख लो, टेबल, टेबल का टेबल्स, गर्ल का गर्ल्स, बुक का बुक्स, पेन का पेन्स, कैट का कैट्स, है ना, बैग का बैग्स, बॉटल का बॉटल्स, मोबाइल का मोबाइल्स, फैन का फैंस, है ना, बात समझ आ रही है। बुक का बुक्स हो गया, रूम का रूम्स हो गया, डोर का डोर्स हो गया, विंडो का विंडोज हो गया। तो ऐसे करके जनरल रूल कहता है कि जो भी गणनीय संज्ञा है, काउंटेबल संज्ञा है, उसमें एस लगाइए और झट से उसका प्लुरल कर दीजिए। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक रूल तो समझ में आ गया। अब दूसरा रूल क्या कहता है, कहता है कि ग्रामेटिस्टों ने क्या कहा कि सब में तो नहीं होगा भैया, सब में एस लगा दोगे तो कैसे होगा, क्योंकि हमारे इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे स्कैंडिनेवियन वर्ड हैं, रोमन वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है ना, अरबियन वर्ड है। तो सब तो नियम एक ही रूल को फॉलो नहीं कर सकता। जैसे तुम्हारे घर में 5 भाई हैं तो पांचों भाई अलग अलग ना चलेंगे, नियम हैं तो एक ही भाई। उसी तरह इसमें भी है तो सब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन नियम ये अपना अलग अलग रूल फॉलो करते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे देखो, कहता है कि दोज नाउन्स एंडिंग इन, क्या कहता है कि दोज नाउन्स एंडिंग इन, एकदम ध्यान रखना, कि कहता है कि वैसी संज्ञा जिसके अंत में, देखो मैंने हिंदी भी लिखा है ताकि पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, समझने में दिक्कत नहीं होगा। एकदम इस बात को जान लो कि आपको इंग्लिश में भी मैंने दिया और इंग्लिश के साथ हिंदी में भी दिया। इससे क्या होगा, वो बच्चे जिनको अंग्रेजी में थोड़ी सी दिक्कत होती है उसे नीचे हिंदी पढ़ लेना, तो ऊपर वाली अंग्रेजी अपने आप समझ में आ जाएगी। ऐसे मेरे बच्चे जितने भी हैं वो इतने भी तेज बुर्बक नहीं हैं, सब बहुत तेज हैं, है ना, वो आराम से इतनी हल्की इंग्लिश को समझ लेंगे। क्लियर है बच्चों। तो देखिए, कहता है कि वैसा संज्ञा जिसके अंत में एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, डबल एस हो, तो उसका जब प्लुरल करेंगे तो उसमें एस जोड़ देंगे। ये भी बचपन में आपने ये रूल पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, ये रूल आप पढ़े, क्या पढ़े कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, डबल एस हो, तो हम उसका जब प्लुरल बनाएंगे तो उसमें एस या उसमें हम क्या करेंगे, ई एस जोड़ देंगे। समझ में आया। जैसे देखो, क्लास है तो अंत में देखो डबल एस है, डिश है इसके अंत में देखो एस एच है, चर्च है इसके अंत में देखो सी एच है, फॉक्स है इसके अंत में देखो एक्स है, गैस है इसके अंत में देखो एस है, जेड है,
है ना, एस है। अब ये सारे वर्ड आपको क्या दिख रहे हैं, ये सारे वर्ड आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिख रहे हैं। अब जब इसका प्लुरल करना होगा तो कैसे प्लुरल करेंगे, अगर हम इसमें एस लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे ही देख लिए इसके अंत में डबल एस है तो हम झट से इसमें क्या कर दिए, ई एस लगा दिए, यानी इसका प्लुरल कर दिए। क्लास का प्लुरल क्लासेस हो गया, डिश का प्लुरल डिशेस हो गया, चर्च का प्लुरल चर्चेस हो गया, फॉक्स का प्लुरल फॉक्सेस हो गया, गैस का प्लुरल गैसेस हो गया, टोबाज का प्लुरल टोपाजेस हो गया, अब बस का प्लुरल क्या हो गया, बसेस हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई? यानी अब बात समझ में आ गई, यानी यहाँ से जब आपका क्वेश्चन आएगा तो आप भूलेंगे नहीं कि सर ने बताया था कि इस तरह से सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एस एस एच सी एच एक्स जेड डबल एस हो तो हम उसका जब प्लुरल बनाएंगे तो ये जोड़ देंगे। आई होप दैट आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कि दीज नाउन्स, दीज नाउन, धीरे धीरे हम लोग सब रूल्स को पढ़ लेंगे, एक ही दिन में हम पूरा रूल्स नहीं पढ़ाएंगे ताकि आपको लगेगा कि वीडियो बोरिंग हो रहा है, क्योंकि जानते हो इंग्लिश अमिताभ बच्चन के अनुसार इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज और आम लोगों के अनुसार इंग्लिश इज़ अ बोर्डम लैंग्वेज। क्योंकि देखोगे अगर गाना सुनते रहोगे तो बड़ा मज़ा आएगा, और उन गानों के बीच में अगर कोई अंग्रेजी न्यूज लगा दिया तो आपके मुंह से एक वो शब्द निकल जाएगा, कौन पागल आ गया हो जो अंग्रेजी न्यूज लगा दिया, कितना अच्छा इंटरटेन ले रहे थे। तो इंग्लिश पढ़ने में बहुत सारे बच्चे बोर्डम होते फील करते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो दे रहा हूँ ताकि आपके लिए बोरियत भी ना हो और आपका रूल्स भी समझ में आ जाए, और आपके एग्ज़ाम का एक भी क्वेश्चंस अगर किसी भी इंग्लिश ग्रामर में किसी भी सब्जेक्ट से चैप्टर से पूछता हो इंग्लिश में तो आपका ना छूटे। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए कहता है दिस नाउन एंडिंग इन ओ, इस बात को समझिएगा। कहता है कि जिस नाउन के अंत में ओ हो और एनी वॉवल इज जस्ट बिफोर दैट, यानी कहता है कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले वोवेल हो। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर वोवेल क्या और कॉन्सोनेंट क्या, तो मैंने पहला वीडियो जो दिया था उस पहले वीडियो को, बेसिक इंग्लिश का जो पहला वीडियो है उसमें देख लीजिएगा कि वोवेल कौन होता है और कॉन्सोनेंट कौन होता है। मैंने पहले वीडियो में ये बताया है। ऐसे फिर से बता दूं कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं जो 26 होते हैं उसमें से 21 जो होते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 जो होते हैं वो वोवेल होते हैं। तो 5 में जो ए ई आई ओ यू जो होता है वो आपका, है ना, ए ई आई ओ यू जो होता है वो आपका वोवेल होता है, और बाकी बचे हुए 21 लेटर्स जो होते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो कहता है क्या कि ओ के पहले अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, क्या कहता है कि ओ के पहले अगर सिंगुलर काउंटेबल ना, ये ओ के पहले अगर वोवेल हो, क्या कहता है कि ओ के पहले अगर वोवेल हो तो हम ओ को ए साथ क्या जोड़ेंगे, एस का प्रयोग करेंगे। क्या जोड़ेंगे, एस लगाएंगे। जैसे यहाँ देखो वीडियो देख रहे होगे तो यहाँ ओ के, ये स्पेलिंग गलत दिया है, डी ई ओ, तो देखोगे ओ के पहले क्या है, वोवेल है, तो इसमें हम क्या कर दिए, एस जोड़ दिए। उसी तरह पोर्टफोलियो, ओ के पहले क्या है, वोवेल है, एस जोड़ दिए। सिनेरियो, ओ के पहले क्या है, आई है, आई क्या हो गया,
वॉवेल हो गया, तो इसलिए इसमें हमने क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया, सिनेरियो यूज कर दिए। समझ में आ रही बात? यानी क्या समझ में आया कि जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले वॉवेल हो तो एस जोड़ देंगे। और ये दूसरा रूल उसी से जुड़ा हुआ है कि ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो और ओ के पहले कॉन्सेंट हो। यानी समझ में आया कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले वॉवेल हो तो एस जोड़ेंगे, और कॉन्सोनेंट है तो ई एस जोड़ देंगे। क्लियर है बच्चों? तो देखोगे इस रूल में कहता क्या है कि ओ हो और ओ के पहले व्यंजन हो तो प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ते हैं। जैसे देखो पोटैटो, तो ओ के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। ग्रोटो, ओ के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। 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 एक जाना पहचाना आपका मैंगो, ओ के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। बचपन से इसको बनाते आ रहे थे। तो पोटैटो का क्या हो गया, पोटैटोज। ग्रोटो का क्या हो गया, ग्रोटोज। मॉस्किटो का क्या हो गया, मॉस्किटोज, है ना। मैनिफेस्टो का क्या हो गया, मैनिफेस्टोज, यस लगा दिए। निग्रो, अमेरिका में निग्रो को, काले लोगों को अमेरिका में, है ना, 19वीं सदी में काले लोगों को निग्रो कहा जाता था। तो निग्रो को, है ना, निग्रोज। मैंगो हो गया तो इसका बना लिए तो क्या कहला गया, मैंगोज। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब आगे चलते हैं। कहता है ठीक है, कहता है कुछ नाउन ऐसे हैं, कुछ नाउन, जैसे दो तो बात समझ में आ गई, दो बातें समझ में आ गई कि कहता है कि ओ के पहले अगर कॉन्सोनेंट हो और ओ के पहले वॉवेल हो, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो इसके अंत में ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट होते हुए भी ये अपने साथ ईएस नहीं लेगा, बल्कि ये अपने साथ क्या लेगा, एस का प्रयोग लेगा। ये कभी भी अपने साथ ईएस नहीं लेगा, ये जब भी होगा तो एस का प्रयोग करेगा। उसमें से कुछ वर्ड आपको ध्यान में रखने होंगे, जैसे फोटो का फोटोज होगा, अगर इसका प्लुरल कीजिएगा इस तरह से तो ये क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो ये वर्ड याद रखने पड़ेंगे, ये सारे वर्ड आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है, तो किलो का किलोज, कमांडो का, है ना, कमांडो का जो है, कमांडो का जो है आप देखिएगा, कमांडोज, कंक्रीटो का कंक्रीटोज, पियानो का पियानोज। तो इस सब में आप देख रहे होंगे कि देखिएगा कि आप ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, फिर भी देख रहे हैं इसमें एस जुड़ रहा है, क्योंकि इन सारे वर्डों ने फिक्स कर लिया है कि मेरे पहले कॉन्सोनेंट होते हुए भी मैं कभी भी अपने साथ एस नहीं लूँगा। और इस कारण से ये सब नाउन आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे फोटो हो गया, किलो हो गया, कमांडो हो गया, कंकीटो हो गया, पियानो हो गया, डायनमो हो गया, एम्ब्रोए हो गया, मैस्ट्रो हो गया। ये सारे शब्द अपना नियम मानते हैं। देखो मैंने लिख भी दिया है कि ये सारे शब्द अपना नियम मानते हैं। अंग्रेजी कैसे फनी लैंग्वेज है, अमिताभ बच्चन ने कैसे बोला, देखो BUT बट, तब PUT पट काहे नहीं होता है, पुट काहे होता है। इसीलिए अमिताभ बच्चन ने बोले थे, अमिताभ बच्चन जी ने बोले थे, है ना, कि, है ना, अमिताभ बच्चन जी क्या बोले थे, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है कि दोज नाउन एंडिंग्स इन वाई, देखो यहाँ भी वही बात कहता है, वैसा नाउन जो वाई के साथ समाप्त होता हो, जो वाई के साथ, है ना, समाप्त हो और उसके पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो या वॉवेल हो। एकदम बस याद रखिए, जैसे ओ में आपने याद कर रखा था कि ओ के पहले कॉन्सोनेंट होगा तो क्या करेंगे, ओ के पहले वॉवेल होगा तो क्या करेंगे। इसमें भी आपको याद रखना होगा कि वो ओ वाई के पहले वॉवेल हो तो वाई के साथ एस जोड़ देंगे। जैसे वाई के पहले देखो, वाई के पहले देखो, वाई के पहले देखो तो वॉवेल है, तो उसमें हमने क्या कर दिया, एस जोड़ दिया। यानी टॉय का टॉयज, मंकी का मंकीज, जर्नी का
जनरेट कर दिया। ठीक है, एक समझ में आया। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर y हो और y के पहले कॉन्सोनेंट हो, y के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो हम क्या करेंगे, y को i में बदलकर es जोड़ देंगे। कहता वैसी संख्याएं जिसके अंत में y हो और y के पहले व्यंजन हो, तो प्लुरल बनाने के लिए y को बदलकर i करते हैं और es जोड़ देते हैं। देखो एकदम साफ साफ अक्षरों में लिख दिए हैं, जिससे आसानी से आपको समझने में आएगा। तो उसी तरह से जैसे बेबी, y के पहले देखो b है यानी कॉन्सोनेंट है, तो हमने क्या किया, y को i में बदलकर es जोड़ दिया, यानी बेबी का बेबीज हो जाएगा, सिटी का सिटीज हो जाएगा। आर्मी का देखो y है, y के पहले कॉन्सोनेंट है, तो y को i में बदलकर es जोड़ दिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया है ना। अब जैसे देखते होगे लेडी है, तो क्या हो जाएगा आपका, लेडीज हो जाएगा। नहीं, बात समझ में आ रही है, कैंडीज हो जाएगा, बेबीज, सिटीज, आर्मीज। तो ये रूल यहाँ तक समझ में आ गया, आपको ये बातें समझ में आ गई। तो ये जो है आपका रूल यहीं तक आज आपको समझ में आया। पहले इतने रूलों को समझिए, है ना, जितना भी रूल मैंने पढ़ाया है ना, ऐसे ही करके मैं आपको एक छोटा छोटा आपके साथ पढ़ाता रहूँगा, आप लोगों के साथ पढ़ाता रहूँगा, आप लोग पढ़ते रहिएगा। और इन रूलों को 1 या 2 बार जरूर देखिए, ताकि ये रूल आपके दिमाग में रटिए नहीं, बस 1-2 बार इसे देखिए, क्योंकि आप इसे बचपन में पढ़ चुके हैं। तो फिर जो अगली क्लास में होगी, मैं इससे आगे का रूल आपको समझाऊंगा और सारे रूल्स धीरे धीरे आपको मैं क्लियर कर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।